हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए अब हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। पेज नंबर मेरी बुक में तो 175 है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए ऑब्जेक्टिव। इफ W बराबर एफ जेड रिप्रेजेंट्स अ कन्फॉर्मल मैपिंग ऑफ ए डोमेन डी देन एफ जेड इज। तो एफ जेड ना एनालिटिक फंक्शन होता है, ठीक है। यदि एफ जेड रिप्रेजेंट करे किसको, कन्फॉर्मल मैपिंग को ऑफ ए डोमेन डी, तो एफ जेड क्या होता है, ये एनालिटिक फंक्शन। तो पहले का हमारा ए पार्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। एक ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी, क्या दे रखी इन्होंने, डब्ल्यू बराबर अल्फा जेड प्लस क्या दे रखा, बीटा। क्या बोलते हैं इसको हम, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन इस फॉर्म की होती है वो क्या होती है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है। ये आपने पढ़ के भी आए डेफिनेशन में। लीनियर क्या कहलाती है, ये ट्रांसफॉर्मेशन। कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, द एंगल थ्रो, ठीक है, विच अ कर्व ड्रावन फ्रॉम द पॉइंट z0 क्या दे रखा, z0 इज इक्वल टू आई दे रखा। अंडर द मैपिंग, मैपिंग बताना क्या दे रखी, w बराबर जेड स्क्वायर। सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। यहाँ देखो गुड़िया, ये इस पॉइंट पे एक बार चलो पढ़ लो पहले क्वेश्चन को। इन्होंने क्या पूछा, एंगल पूछा। थ्रू विच द कर्व ड्रावन फ्रॉम द पॉइंट z0 इज इक्वल टू कितना i इज रोटेटेड अंडर द मैपिंग। और ये बताना कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये जो एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है ना भाई, डब्ल्यू एफ जेड के बराबर होता है। डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ जेड इज इक्वल टू कितना, एंगल निकालने के लिए इसका डिफरेंशिएशन करना होता है। एफ डैश जेड कितना आ जाएगा, 2z आ जाएगा। इसी पॉइंट पे निकालते हैं। एफ डैश जेड 0 निकालते हैं, 2 क्या आ जाएगा, z0 की वैल्यू रख दीजिए ऊपर से। एफ डैश z0 की वैल्यू कितनी, 2 i के बराबर है। i को मैंने आपसे बता रखा कि यदि 1 हो, 1 को तो क्या लिखते हैं डायरेक्ट पोलर फॉर्म में, cos 0 प्लस आई साइन 0। और -1 को क्या लिखते हैं, कोस पाई प्लस आई साइन पाई। आई को क्या लिखते हैं, कोस पाई बाई 2 प्लस कितना, आई साइन पाई बाई 2। माइनस आई को क्या लिखते हैं, कोस पाई बाई 2, कोस पाई बाई 2 माइनस कितना, आई साइन कितना, पाई बाई 2। अभी यहाँ पे आई है ना, आई को क्या लिख देंगे, कोस पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2। कोस पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2। और जो इसका एंगल होता है ना, वो इसके आर्ग्यूमेंट के बराबर होता है। हमें क्या निकालना है इसमें, एंगल निकालना। वो किसके बराबर होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ किसका, एफ डैश z0। तो आर्ग्यूमेंट बताइए क्या जाएगा, पाई बाई 2 आ जाएगा, जो एंगल आता है इसका, है ना। तो कितना आ जाएगा ये, पाई बाई 2, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए। और ये तो शायद आपने कर रखे होंगे नोट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ पार्ट्स दिए, ये बताना कौन सी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। सबसे पहले क्या दिया इन्होंने, 2z प्लस 1 अपॉन 4z प्लस 2 दिया। तो ये सबसे पहले चेक करना बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती क्या है। श्वेता बोलो क्या होती है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। W बराबर एफ जेड बराबर ए जेड प्लस बी
सी जेड प्लस डी, वेयर ए डी माइनस बी सी किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर। जरा ऐसा देखना, 4 माइनस 4 0 आ रहा ना, तो ये तो नहीं है सही, है ना। नेक्स्ट देखो, ये तो नहीं है ऑप्शन में, मतलब ये करेक्ट नहीं है। मतलब दूसरा देखना, W बराबर क्या दिया, 2 प्लस कितना 3i इंटू जेड प्लस आई अपॉन -13 i z 2। चलिए सी पार्ट लिख लीजिए, पहले मैं छोटी कैलकुलेशन वाले देख लेता हूँ। क्या दिया इन्होंने, W इज इक्वल टू जेड, क्या लिख सकते हैं इसको, 1 इंटू जेड प्लस 0 बटी 1 वही तो आएगा। तो ये भी कौन सी फॉर्म में, ए जेड प्लस बी बटे सी जेड, है ना। मैंने इसे चेक नहीं किया, थोड़ी कैलकुलेशन लंबी थी, थोड़ा समय भी बचाना होता है, ठीक है। अभी इसकी गुना करेंगे तो ये ठीक आ गया, तो फिर ज़्यादा में क्या दिमाग लगाना, है ना। दिमाग लगाना तो लगाइए, फिलहाल तो लगा सकते हैं भाई, एग्जाम टाइम में ही तो टाइम बचाना होता है। आप तो लगाओगे ना, इस में चलो गुना कर ही देता हूँ, इस में करूँगा तो बताना क्या आएगा, 4 प्लस 9, इस में करूँगा कितना आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 13 आई स्क्वायर भी तो आएगा, तो ये भी 0 ही हो जाएगा, ये भी नहीं ठीक, नहीं आई बात तुम्हें समझ में। तुम भाई इसकी गुना करेंगे, 4 प्लस 9 हो गया, बीच में फॉर्मूले माइनस माइनस प्लस हो गया, 13 आई स्क्वायर हो गया, तो ये कितना हो गया 13 माइनस कितना 13, ये तो 0 आ रहा, और 0 आना नहीं चाहिए, ए डी माइनस बी सी क्या नहीं आना चाहिए 0। तो मतलब देख सकते हैं, तो डी को चाहो डी को भी देख सकते हैं, डी में क्या दे रखा, ठीक है जो भी दे रखा, कौन सा सही है ये ठीक है, बात तो समझ में आएगी आपको, है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा 5, क्वेश्चन नंबर 5 में दी सेट ऑफ ऑल बाइलिनियर ट्रांसमिशन अंडर द प्रोडक्ट ऑफ द ट्रांसमिशन, तो वो क्या कहलाती है, नॉन एबिलियन होती है ना। भाई कोई बाइलिनियर ट्रांसमिशन है अंडर द प्रोडक्ट ऑफ द ट्रांसमिशन, भाई कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती इसमें, कोमोटेटिव वाली नहीं होती, क्योंकि कोमोटेटिव में क्या ट्रांसफॉर्मेशन T1 T2 किसके बराबर नहीं होता, T2 T1 के बराबर नहीं होता। एक थ्योरम है ये, सारी को पढ़ सकते हैं उस थ्योरम को। तो कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती इसमें, ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती हैं इसमें, क्लोजर भी, एसोसिएटिव भी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी, बस कौन सी नहीं होती, कोमोटेटिव वाली नहीं होती। तो इसीलिए क्या आएगा इसमें, एन नॉन एबिलियन ग्रुप आएगा। हाँ सी ऑप्शन है ये। द इनवर्स ऑफ अ पॉइंट जेड विद रेस्पेक्ट टू द सर्कल, चलिए इसको भी याद रखना, ये होता है आर स्क्वायर अपॉन जेड बार, देखना बी दे रखा हुआ, इसका बी दे रखा। चलो इसको मैं बताऊंगा कैसे है ये, अभी फिलहाल आप कौन सा देखिए, 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लीजिए। एक ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है ना, W बराबर Z π/4, ठीक है। ये जो लाइन दे रखी x बराबर 0, किसको ट्रांसफॉर्म करके, मतलब क्या आएगा, ऑप्शन दे रखे, क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं, मैं क्या दिया अभी, v इज इक्वल टू माइनस यू, कितना v इज इक्वल टू यू, u प्लस v इज इक्वल टू 1। अमनदीप बताओगी क्या आएगा, ये दे रखा, और कौन सी लाइन दे रखी इन्होंने, x बराबर 0 बाई द ट्रांसफॉर्मेशन, ये दे रखी द लाइन ट्रांसफॉर्म इनटू, ये लाइन किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, तुक्का करके देखा, सर ये एक्सप्लेन भी होती है, सॉरी जेड एक्सप्लेन भी होती है,
ऐसे नहीं चलने का, तुक्का आवाज ही नहीं चलने की। डब्लू क्या होता है, यू प्लस आई वी होता है ना, ये तो मैंने काफ़ी कराए। यू प्लस क्या होता है, आई वी। जेड क्या होता है, एक्स प्लस आई वाई। ये बताना, कोस पाई बाई टू है ना, आइलर थ्योरम से कोस पाई बाई टू प्लस कितना, आई साइन पाई बाई टू। यू प्लस आई वी इज इक्वल टू एक्स प्लस कितना, आई वाई, कोस पाई बाई टू कितना, 1/, कोस पाई बाई टू 0, 1। अच्छा पाई बाई 4 नहीं है, पाई बाई 2 है। आई की गुना करो, यू प्लस आई वी करना, आई एक्स है ना, माइनस, थोड़ा सही से लिख दो, माइनस वाई प्लस इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। u इज इक्वल टू कितना, माइनस वाई, v इज इक्वल टू प्लस का x है ना, x बराबर क्या है 0, x बराबर 0 तो v बराबर क्या आएगा 0। ये तुक्का लगाया तुमने, तुक्का सही बैठ गया था तुम्हारा। 7 का डी ही है ना, 7 का ही दे रखा। अच्छा पाई बाई 4 है, वो मैंने देखा नहीं, तुम ही सही कह रही थी, पाई बाई 4 है। अमनदीप तुम्हारे तुक्के देखो गलत हो गया, तुम कह रही मेरे तुक्के सही बैठती। पाई बाई 4 है और यहाँ भी कितना है, पाई बाई 4 कितना आएगा, 1/√2, 1/√2, ठीक है। x प्लस कितना, आई वाई था ना, और कितना 1/√2। ये वाला भी कराया था मैंने क्वेश्चन, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो रियल पार्ट देखना, देखो श्वेता इसकी इसमें गुना करेंगे तो रियल ये आएगा, और इसकी इसमें करेंगे, आई की आई में आई स्क्वायर आएगा ना, तो रियल ही आएगा। तो यू बताओ क्या आया, कितना, x/√2 माइनस y/√2, v बताना। इसकी इसमें गुना करूंगा आई आएगा, y/√2, इसकी इसमें करना प्लस के है ना, चलो पहले प्लस का ही लिख लो, x वाले लिख लो, कितना x/√2 प्लस, सही है ना, नहीं आया समझ में अभी भाई, पहले इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने करी नहीं, बस ऐसा ही लिख दिया है ना। अब x बराबर क्या पुट करना है इसमें, 0 पुट करना है ना, पुटिंग x इज इक्वल टू कितना 0, तो u बराबर बताइए, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस की y/√2, v की वैल्यू बताइए y/√2, तो u बराबर क्या आ जाएगा, ये माइनस की तो फर्क है, तो कौन सा सही है बताइए, ये सही है। ये अभी तुक्का गलत बैठ गया था अमनदीप का, करिए। इन्हें सोचा x बराबर 0 वहाँ दिखाई दे रहा, चलो 0 यहाँ भी दिखाई दे रहा। चलिए 8 क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 कर लोगे ये तो है ना, बस बता देता हूँ कि क्या दे रखा। W बराबर क्या दे रखा, z+1 माइनस आई, दी इमेज ऑफ द लाइन किसकी बतानी, y इज इक्वल टू 0। भाई W की जगह u प्लस आई वी और x प्लस आई वाई, रियल और इमेजिनरी पार्ट की कंपेयर करके हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 9, क्रिटिकल पॉइंट्स बताने। W बराबर कितना, अल्फा z प्लस बीटा अपॉन गामा z प्लस डेल्टा,
और ये तो आपको मालूम ही है, अल्फा डेल्टा माइनस गामा बीटा किसके बराबर नहीं है, 0 के। क्रिटिकल पॉइंट्स बताने हैं। देखो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं समझ लीजिए एक बार, मैंने बताया भी था आपको पहले भी। देखो इसका मान ऐसा जिससे ये इन्फिनिटी आ जाए, डब्ल्यू इन्फिनिटी आ जाए। तो जैसे डब्ल्यू इन्फिनिटी आएगा ना, इसे 0 के बराबर रख के देखो आप, नीचे वाले को, ये उधर चला जाएगा, जेड बराबर माइनस डेल्टा बटे गामा। ऑप्शन देखना क्या क्या, अभी दूसरा भी बताऊंगा। माइनस डेल्टा बटे गामा तो 3 में दे रखा, दूसरा भी निकालना पड़ेगा। इसके बाद डब्ल्यू डैश निकालते हैं। क्या निकालते हैं, डब्ल्यू डैश, यानी कि डब्ल्यू डैश को एफ डैश जेड बोलते हैं वैसे तो, क्या बोलते हैं, एफ डैश जेड। तो डिफ्रेंशिएशन करके ये समथिंग बटे कुछ ऊपर आएगा, कांस्टेंट आएगा ऊपर, और नीचे क्या बच जाता है, डेल जेड प्लस गामा का ऐसा कुछ होल स्क्वायर बचता था। तो जिन पॉइंटों पे जेड तो क्या आ जाए, इन्फिनिटी आ जाए, और ये 0 आ जाए, यदि मैं इन्फिनिटी रखूँगा भाई, समथिंग बटे इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0। जिस पॉइंट पे जेड तो इन्फिनिटी आ रहा हो और ये 0 आ रहा हो, वही क्रिटिकल पॉइंट होते हैं। तो यदि मैं जेड क्या भाई, एक तो क्रिटिकल पॉइंट हमारा कौन आ गया, दूसरा हिस्से मिलेगा। यदि जेड बराबर क्या रख दूं, इन्फिनिटी रख दूं, तो ये 2 पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट होते हैं। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, बी ऑप्शन सही है ना, माइनस गामा बटे डेल्टा एंड इन्फिनिटी। पूछ लेता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 10 देखना भाई, इसकी जगह कुछ और भी दे सकता है वो। यहाँ पे मान लिया ऐसे दे सकता है 2z प्लस 3 बटे ऐसे करके दे सकता है ना। तो कैसे निकलेगा क्रिटिकल पॉइंट, एक बार तो नीचे वाले को क्या रख दो, 0, और डिफ्रेंशिएशन करने के बाद ऐसा पॉइंट, वैसे z बराबर इन्फिनिटी से ही आता है वो, नीचे तो z आने ही आना। चलिए अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्या निकालनी इसकी, बाइलिनियर ट्रांसमिशन निकालनी 10 से में। बाइलिनियर ट्रांसमिशन का फॉर्मूला याद है, W माइनस W1 W2 माइनस W, ठीक है। तो ये तो मैंने सेकंड एक्सरसाइज थी या फर्स्ट ही थी शायद, है ना। तो ये बाइलिनियर ट्रांसमिशन तो निकाल ही दोगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा, 11 में बताना, W बराबर कितना, 1 प्लस आई, जेड है ना, और प्लस कितना 2 माइनस आई, इमेज किसकी बतानी हमें, x बराबर 0 की। तो यही तो ऐसे ही तो क्वेश्चन कराया भी मैंने। z की जगह क्या रखेंगे, x प्लस वो w की जगह सॉरी u प्लस आई वी, और z की जगह x प्लस आई वाई, और है ना, और x बराबर क्या रख देना, 0। देख लेना क्या बनेगा, u प्लस वी बराबर 1, u माइनस 1, जो भी बनेगा पता कर लेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर चलिए अब आप लोग ना 12 देखिए। चलिए 12 कर देता हूँ। अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन W बराबर 1/z, इमेज किसकी निकालनी हमें, y बराबर इन किस में निकालनी, z प्लेन में, है ना। तो ये वैल्यू निकालने के लिए बताना कोई क्या आएगा, इमेज बतानी इसकी। तो इसकी इमेज निकालनी हमें, चलिए निकालते हैं। यहाँ से आप वैल्यू निकाल लो, W बराबर वो Z बराबर क्या आ जाएगा, 1/W आ जाएगा। W वो Z बार क्या आएगा, 1/W बार, ये गिवन है हमें ना। गिवन y बराबर कितना, 1/4। इसमें आप कर लीजिए कितना, 2i कर लीजिए, चलिए 2i/4। इसकी वैल्यू क्या होती है,
जेड माइनस जेड बार इज इक्वल टू आई बाई कितना 2, जेड का मान रखना 1 अपॉन डब्लू बार इज इक्वल टू आई अपॉन 2, एलसीएम लेना। ऊपर क्या बच जाएगा, डब्लू बार माइनस डब्लू, 2 को भी इधर ही ले आऊँ, इज इक्वल टू आई, इधर कितना डब्लू बार, डब्लू बार की वैल्यू बताना, u माइनस आई वी, यू माइनस कितना आई वी, यू माइनस ही हो जाएगा जब ब्रैकेट खुलेगा तो, और प्लस का कितना आई, डब्लू बार क्या होता है यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, कुछ कट जाएगा क्या, u से u है ना, ये माइनस कितना हो जाएगा 4 नहीं आ जाएगा, वो बराबर है, ये तो कितना आ जाएगा माइनस के 4 आई वी इज इक्वल टू आई यू स्क्वायर प्लस आई से आई कट जाएगा, तो कितना आ गया यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस, विच इज द इक्वेशन ऑफ द, किसका इक्वेशन है ये, सर्कल का इक्वेशन है। ठीक है, ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, होमोथेटिक ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, W बराबर सी जेड होती है। होमोथेटिक क्या होती है, W बराबर, जहाँ जेड किससे, वो सी किससे बड़ा होता है 0 से, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए, 13 में तो होमोथेटिक पूछा था इसने, 14 पढ़िए, दी पॉइंट्स वेयर एफ डैश जेड किसके बराबर आ जाए 0 के, तो वो पॉइंट क्या कहलाता है, क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है, जिस पे एफ डैश जेड क्या आ जाए 0 आ जाए, तो क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है वो। चलिए 15, दी पॉइंट्स वेयर एफ डैश किसके बराबर ना हो 0 के बराबर ना हो, तो क्या कहलाएगा वो, क्रिटिकल पॉइंट्स, ऑर्डिनरी पॉइंट, सिंगुलर पॉइंट, नन ऑफ दीज, तो जो 0 के बराबर ना हो शायद ऑर्डिनरी या सिंगुलर कोई सा आना चाहिए, 15 का ऑर्डिनरी पॉइंट कहलाता है। ठीक है, हाँ, जिस पे 0 ना हो कैसा पॉइंट कहलाता है वो, ऑर्डिनरी पॉइंट कहलाता है। 16वां क्वेश्चन देखिए, 16 में क्या दिया, W बराबर क्या, ए जेड प्लस बी बटे सी जेड प्लस, बताइए नॉर्मलाइज कब होती है, जब ए डी माइनस बी सी किसके बराबर आ जाए 1 के बराबर आ जाए, ये ऑप्शन करेक्ट है ना। 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, दी एंगल थ्रो विच द कर्व, ठीक है, पॉइंट तो क्या दे रखा है इन्होंने z0 बराबर इज रोटेटेड अंडर द मैपिंग, मैपिंग क्या दे रखी w इज इक्वल टू, एंगल ही निकालना जैसा भी थोड़ी देर पहले किया था, तो एंगल के लिए ना इसका डिफरेंशिएशन करना होता है भाई, इसे एफ जेड भी तो लिख सकते हैं ना, w को एफ जेड बराबर कितना जेड स्क्वायर, डिफरेंशिएशन करना इसका, एफ डैश जेड बराबर कितना 2z, चलिए एफ डैश जेड बराबर आ गया 2z, उस पॉइंट पर निकालना z0 पे ना, z0 का मान 1 प्लस आई, इसकी आप बताइए पोलर फॉर्म बताइए इसकी, नहीं पता ना, तुक्का लगा कर देखिए, तो कोस पाई बाई 4 प्लस, देखना यही है क्या, इसका मान 1/√2, इसका मान भी कट के ये तो आएगा। ठीक है, तो किसका मान आया ये, एंगल ही तो पूछा, तो एंगल क्या आएगा 5/4 एंगल आएगा।
कर लो, वैसे तो करा दिया था अभी, कर लीजिए इसे भी। कर लिया ना। 17 था ना ये, 18 देखना। कोई मोवियस ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी, डब्ल्यू बराबर कितना, ए जेड प्लस बी बटे ए डी माइनस बी सी। यदि क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो डब्ल्यू या तो कांस्टेंट होता है या मीनिंगलेस होता है। नहीं मतलब दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, सी पार्ट सही है इसमें। ठीक है, तो भाई यदि ये जीरो नहीं होता तो ये क्या कहलाती है, बाइलिनियर। पर ये जीरो भी आ सकता है, तो जीरो आ जाएगी तो डब्ल्यू क्या होगा, या तो कांस्टेंट होगा या मीनिंगलेस होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, सी सही है। चलिए 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19। डब्ल्यू बराबर क्या दिया, डब्ल्यू इज इक्वल टू 2e⁻i पाई बाई जेड है क्या, जेड है ये तो, है ना। और y बराबर 0। तो कर लोगे इसे तो भाई, देखना एक बार। बताना क्या था ये, u प्लस क्या था, आई भी जेड का मान, और इसका मान कोस पाई बाई 3 प्लस आई साइन पाई बाई 3, u प्लस इज इक्वल टू 1/, नहीं 3 था ये, कोस 60 का मान 1/2, साइन 60 का मान √3/2। यू बताओ, अमनदीप तुम बोल दो यू। प्लस नहीं माइनस आएगा, इसकी गुणा नहीं करेंगे, आई स्क्वायर। वी की वैल्यू बोलूँ, इसमें गुना आई आएगा नहीं आएगा इसके साथ, एक्स आई फिर लेने नहीं है, मतलब वो कंपेयर हो जाती है ना। और इसमें गुना करो, प्लस का कितना, नहीं आया समझ अभी, या तो गुनाई करो पूरी तब कंपेयर कर लो, या डायरेक्ट ही क्या करो, तो थर्ड ईयर के बच्चे हो तुम। ठीक है, तो अब क्या रखना है इसमें, y बराबर 0 रखना, तो रखो, ये 0 रखूंगा तो क्या बचेगा, x/2। ठीक है, दोनों को डिवाइड करना, ये इक्वेशन मान लो फर्स्ट, और ये क्या मान लो सेकंड। फर्स्ट अपॉन सेकंड, u अपॉन v, 2 तो कट जाएगा, x कट जाएगा, √3 ही बचा क्या, कितना बचा, √3। तो बताइए क्या आ गया, u बराबर √3v है कहीं ये ऑप्शन में है, तो v बराबर 1/√3 आ जाएगा। v का मान निकाल रखा उन्होंने, c सही है, दे नहीं रखा क्या ये, अच्छा डिवाइड करेंगे, u अपॉन v आ गया, x कट गया, अच्छा अभी गलत हो गया था, तो अभी देखो करते करते भी गलत हो गया था। तो कितना आ गया, v बराबर √3u, कौन से में दे रखा है, ये ऑप्शन करेक्ट है। जल्दी जल्दी में ऐसे भी गड़बड़ हो जाती है, वहाँ ध्यान रखना। ट्वेंटी देखना, 20 भी तो ऐसा ही है ना भाई, w बराबर क्या दे दिया ना 20 में, हो जाएगा 20 तो। नेक्स्ट देखिए अब आप लोग,
21 21 मैं आपको करा चुका ही पहले। W बराबर क्या दे रखा है, टी जेड बराबर क्या दिया, z प्लस 2 अपॉन कितना, किसकी वैल्यू बतानी हमें, टी इनवर्स की वैल्यू बतानी। देखना एक बार यहाँ भाई किसकी वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे, टी इनवर्स। देखो कैसे निकाल लेंगे, यहाँ से देखना इन दोनों से, फर्स्ट टू मेंबर से, टी इनवर्स W बराबर क्या आ जाएगा, Z। यहाँ देखो अमनदीप, ये दोनों मेंबर लिए मैंने, ये इधर आ गया टी इनवर्स, ठीक है। इक्वेशन क्या मान लेते थे इसको, फर्स्ट। अब क्या इन दोनों को लेना, W बराबर बताना कितना, Z प्लस अपॉन, तो यहाँ से Z का मान निकालते थे, इसकी मल्टीप्लाई करना, 3W बराबर Z प्लस 2, Z वाले एक साइड ले लो, लाना इसे इधर, Z कॉमन भी ले लिया, चलिए -1 आएगा ना, इसे इधर ले जाओ, 3W, किसका मान निकालना हमने यहाँ से, Z का बोलो, W -1 कहाँ पे पुट कर दीजिए, फर्स्ट में पुट कर दीजिए, तो ये आंसर आ जाएगा इसका। चलिए फर्स्ट में पुट कर दीजिए, फ्रॉम फर्स्ट टी इनवर्स आ जाएगा, शॉर्टकट में टी इनवर्स W भी लिख सकते हैं। तो Z का मान कितना, -3W प्लस 2 बटे कितना, W -1। हाँ ये पूछा था, करा रखा है मैंने पहले, आपको करना चाहो कर लीजिए। ये हमने फर्स्ट टू मेंबर लिए, पहले दोनों मेंबर से आया था ये जो वैल्यू आई, ट्वेंटी 22 में इन्होंने दिया W बराबर Z माइनस Z2 Z3 माइनस Z4 अपॉन में बोलो Z2 माइनस Z3 Z4 माइनस Z। दी ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी, कैरीज द पॉइंट्स Z2 Z3 और Z4। चलो पहले Z2 को देखते हैं, पहले Z बराबर Z2 पुट करना, Z बराबर क्या पुट करना, Z2। भाई पहला पॉइंट तो ये तो दे रखा, पुटिंग, जब Z2 रखूंगा तो Z2 में से Z2 गया 0, तो W कितना आ गया 0। दूसरा पॉइंट बताना, पुटिंग Z बराबर कितना, Z3 पुट करना, W बराबर, चलिए Z3 में से Z3 गया, नहीं यहाँ Z में रखना, Z कहाँ है, ये रहा ना, रखना Z3 माइनस Z2, Z3 माइनस Z4 तो है ही, अपॉन Z2 माइनस Z3, Z4 माइनस Z3। तो इसमें माइनस कॉमन है और इसमें भी माइनस कॉमन, कट जाएंगे, माइनस माइनस, W का मान कितना आया, 1 आया। तीसरा पॉइंट बताना, Z बराबर कितना, Z4 रखूंगा तो इन्फिनिटी नहीं बन जाएगा, तो W कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा ना, क्योंकि भैया यहाँ इन्फिनिटी बन गया और समथिंग बटे इन्फिनिटी 0। तो बताना पॉइंट क्या क्या आ गए, 0 1
जीरो देखना कौन सा ऑप्शन, कौन सा, अच्छा जीरो बनेगा, वो तो इन्फिनिटी बन जाएगा ना। यहाँ तो देखो ना भाई Z4 में से कौन गया, Z4 जीरो, तो हाँ इन्फिनिटी आएगा, ये सही है। कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट वाला सही है। करिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23, द इनवर्स ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल z माइनस सी इज इक्वल टू आर। चलो इसको तो याद ही रखना, 23 का कौन सा सही है भैया, बी, सी प्लस कितना, सी प्लस आर स्क्वायर बटे ए बार माइनस सी बार। 24 देखिए, 24 में क्या दिया, W बराबर कितना, T1, Z बराबर कितना, Z और W दूसरा क्या दिया ये, T2Z, Z बटे कितना, Z प्लस 1। पहले तो निकालना आपको, क्या निकालना, T1 इनवर्स नहीं निकाल सकते क्या, निकाल देंगे। 25 में क्या पूछा, इसमें क्या पूछा, T2 इनवर्स, वो वहाँ से लेना इसमें से। हाँ फिर 26 में क्या पूछ लिया इन्होंने, Z करा दिया था, ये मैंने एग्जाम्पल था ही। 27 में क्या पूछा, T1 T2 Z, एग्जाम्पल करा चुका मैं ये। 28 में क्या पूछा, T2 इनवर्स T1 Z, सब निकाल देंगे, करा चुका मैं। चलिए 29 देखिए, इन द केस ऑफ द आइसोगोनल मैपिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगल इज प्रिजर्व्ड, तो ये आएगा बट नॉट नेसेसरली द सेंस ऑफ द एंगल। 29 का बी आना चाहिए, 29 का बी, ठीक है। 29वें का कौन सा, बी याद रखिए। 30वां देखिए, चलिए जो मैपिंग होती है W बराबर कितना, Z बार, आइसोगोनल होती है ये मैपिंग क्या कहलाती है, आइसोगोनल। 31 पढ़िए, द पॉइंट्स विच कोइंसाइड विद देयर ट्रांसफॉर्म्स अंडर द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन आर कॉल्ड, भैया तो ना फिक्स पॉइंट बोलते हैं या इनवेरिएंट पॉइंट, एक ही तो बात है। तो कौन सा सही है, सी सही है। 32 देखिए, द ट्रांसफॉर्मेशन एफ जेड इज कन्फॉर्मल एट कौन से पे, Z बराबर Z0 प्रोवाइडेड एफ जेड इज एनालिटिक, एनालिटिक होता है Z बराबर Z0 पे, है ना। और एफ डैश जेड किसके बराबर नहीं होना चाहिए, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, बी ऑप्शन करेक्ट है इसका, ठीक है। 33, मैं 33 के 2 क्वेश्चन करा चुका। Z0 बराबर कितना दे रखा, -3 प्लस कितना 4i, W बराबर क्या दे रखा इन्होंने, Z स्क्वायर। एंगल पूछा, एक मिनट देखना एंगल कैसे निकालते हैं, इसे एफ जेड नहीं मान लेते, Z एफ डैश जेड बताना 2Z, और एफ डैश क्या निकालती है, Z0 -3 प्लस एंगल बताना इसका, आर्ग्यूमेंट नहीं होता तो बताइए क्या आ जाएगा, 10 इनवर्स कितना आ जाएगा, 10 इनवर्स कितना होता है, माइनस के y/x ही तो होता है ना, तो ये आ जाएगा 4/3, ठीक है। 33, 34 देखना, द रिजल्टेंट ऑफ 2 बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, वो भी बाइलिनियर ही होता है, वही उनका रिजल्टेंट जो होता है वो बाइलिनियर ही होता है। 35 पढ़िए, अच्छा कर रहे क्या इसको, अभी जल्दी करिए। कौन सा 34, तो रिजल्टेंट 2 बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का क्या कहलाता है, वो बाइलिनियर ही होता है।
35 में ये ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है। ट्रांसफॉर्मेशन क्या दे रखी है? W बराबर ए जेड प्लस बी बटे सी जेड प्लस डी। ट्रांसफॉर्म ए स्ट्रेट लाइन ऑफ जेड प्लेन इनटू द यूनिट सर्कल W प्लेन। इसमें भैया ए का मॉडुलस यदि किसके बराबर आ जाए? सी के मॉडुलस के बराबर आ जाए। 36 में क्रॉस रेशो बताना भैया क्या आएगा? क्रॉस रेशो देखना क्रम से कौन से में इसमें सी में दे रखी है शायद 36 के। भाई 36 में तो दे रखा क्रम भाई Z1 माइनस कितना Z2 और कितना Z3 माइनस Z4। फिर बताना Z2 माइनस Z3 और एक मिनट यहाँ देखो भाई पहला कौन है 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 के बाद, तो ये सही है ऑप्शन में जो भी रखा। 37 एवरी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द रिजल्टेंट ऑफ एन इवन नंबर ऑफ इन्वर्जन आएगा। देखना 37 का ये इवन नंबर। कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन होंगे जो आपको याद कर लेने होंगे, है ना। सेट ऑफ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉन एबलियन ग्रुप अंडर द प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा में यही। 39 द क्रॉस रेशो यदि ये रियल है 4 पॉइंट्स का लाइज ऑन द, या तो सर्कल पे होते हैं या किस पे होते हैं? स्ट्रेट लाइन पे। तो कौन सा सही है? सी सही है, ठीक है। और 40 में क्या बताना? Z1 Z2 दे रखे, W1 W2 दे रखे, क्या निकालनी? बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकाल ही दोगे इसको तो, है ना। तो कल हम इसमें नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है।